ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। अकेला ही फौज के बराबर है। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कौन? टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। दोस्तों, देशभक्तों की कहानियां तो आपने कई सुनी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने भारत के लिए ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस देश के लिए जो सही लगा वो किया। लेकिन हर कहानी देशभक्तों पर नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर स्पाई देशभक्त ही हो और वो कुछ अच्छा ही करना चाहता हो। आज आपके सामने लेकर आए हैं हासिम कुरैशी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बात है उस समय की जब बांग्लादेश एज अ सेपरेट देश बनने वाला था और भारत और पाकिस्तान के बीच कई झगड़े चल रहे थे। और उसी समय पर पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल फतह का भी इनॉग्रेशन किया, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग करना। अब क्योंकि टेरर ऑर्गेनाइजेशन कोई हमला नहीं कर रहा था, इसीलिए भारत भी उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन यूँ चुप भी नहीं बैठा जा सकता था और इसीलिए उन्होंने हासिम कुरैशी की मदद लेनी चाहिए। हासिम कुरैशी भारत में ही रॉ का एक ऑपरेटिव था और वो कश्मीर में बीएसएफ के साथ काम कर रहा था। रॉ ने प्लान बनाया कि वो अल फतह की वर्किंग समझने के लिए हासिम कुरैशी को पाकिस्तान भेजेंगे ताकि कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिल सके, और हासिम पाकिस्तान गया भी। लेकिन ना जाने वहां जाकर उसे पाकिस्तानी कैसे सही लगने लगे और पाकिस्तानियों ने उसे अपनी साइड कर लिया, ये कहकर कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। और हासिम भी अपने देश के खिलाफ हो गया और वहां जाकर सच में पाकिस्तान के लिए ही काम करने लग गया। इसके कुछ महीनों बाद पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे इंडिया पर नज़र रखने के लिए भारत भेजा, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत के बारे में सब कुछ जानता था और इसीलिए उसके लिए इंडिया की इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान था। लेकिन वहाँ बीएसएफ के लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। उसे कई दिनों तक टॉर्चर किया गया, जिसके बाद फाइनली उसने पाकिस्तान का प्लान रिवील कर दिया और पाकिस्तान से भी गद्दारी की। असल में पाकिस्तानी एक प्लेन हाईजैक करना चाहते थे जिसमें उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ट्रैवल करने वाली थी। ये जानने के बाद रॉ ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लान बनाया। उन्होंने हासिम कुरैशी को ही ये जिम्मेदारी दी कि वो इंडिया का प्लेन हाईजैक करने का नाटक करेगा और ऐसे में अल फतह के सभी मेंबर्स की रिलीज करवा देगा, जिससे सबके सामने पाकिस्तान की इंटेंशन सामने आ जाएंगी। कुछ दिनों बाद ही इंदिरा गांधी का प्लेन खुद भारतीयों ने हाईजैक कराया और पाकिस्तान का घिनौना सच सबके सामने आ गया, जिसके बाद इंडिया में पाकिस्तानी फ्लाइट्स का चलना भी बंद हुआ और पाकिस्तानी प्लेन्स की उड़ान पर भारत में रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। और इस तरह साल 1970 में रॉ ने भारत को एक बड़ी अनहोनी होने से बचाया और देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की भी रक्षा की। तो दोस्तों, ये थी रॉ की ज़बरदस्त कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि जल्दी रिलीज होने वाली सलमान और कैटरीना की फिल्म टाइगर पार्ट 3 भी ऐसे ही सीक्रेट एजेंट्स पर आधारित सीरीज है और इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार फिल्म में हासिम कुरैशी और बीएसएफ की ये कहानी दिखाई जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।